y इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए स्टूडेंट, वही प्रोसेस अपनाते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा y का हो गया dy अपॉन डी एक्स। यहाँ से हमारे पास दो फंक्शन है स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन दिस इज, सेकंड दिस। तो हम यहाँ पे लगाते हैं u इंटू वी। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू में डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 एज इट इज, और डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, कोस एक्स की पावर 3। देख लीजिए, ये हमारे पास एज इट इज है स्टूडेंट, इसको हमने एज इट इज ही रखा है। पहले पावर आगे, पावर में से 1 लेस तो 1 बच जाएगा, एक्स की पावर 5। फिर डी अपॉन डी एक्स स्टूडेंट किसका, साइन एक्स की पावर 5 का। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, प्लस साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 एज इट इज। फिर यहाँ से कोस का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स की पावर 3, और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 3। तो देखिए स्टूडेंट, ये एज इट इज, तो इसको एज इट इज रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस एक्स की पावर 3 इंटू में 2 साइन एक्स की पावर 5, और यहाँ से साइन का हो जाएगा हमारे पास कोस एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5 का हो जाएगा पावर आगे, और फिर पावर में से 1 लेस, तो ये हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4। अब प्लस साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 एज इट इज, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो गया साइन एक्स की पावर 3, और फिर ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 एक्स की पावर 4 एज इट इज। फिर यहाँ से लिखेंगे साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, और इंटू में कोस एक्स की पावर 3 एज इट इज। फिर माइनस 3x स्क्वेयर इंटू में साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5, और इंटू में साइन एक्स की पावर 3। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए, हमारे पास दो फंक्शन थे, फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज रखा है, सेकंड का फिर हमने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, फिर सेकंड को एज इट इज रखा है, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया है। तो एज इट इज को एज इट इज रखा, फिर पहले पावर आगे, फिर पावर में से 1 लेस, फंक्शन एज इट इज, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस स्टूडेंट हमने क्या किया है, साइन स्क्वेयर एक्स की पावर एज इट इज, फिर यहाँ से कोस का होता है माइनस साइन और इंटू एक्स, और फिर डेरिवेटिव ऑफ किसका, एक्स की पावर 3 का। तो ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, साइन का होता है कोस एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4, फिर प्लस माइनस माइनस, ये एज इट इज, इसको भी एज इट इज स्टूडेंट, और फिर डेरिवेटिव एक्स की 3 का 3 की एक्स की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 2 और 5 जो कांस्टेंट थी मल्टीप्लाई किया, उसको एज इट इज रखा, एक्स की पावर 4, फिर हमने लिखा स्टूडेंट साइन एक्स की पावर 5, फिर कोस एक्स की पावर 5 और कोस एक्स की पावर 3, फिर माइनस 3x स्क्वेयर, और फिर इंटू में साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 4 इंटू में साइन एक्स की पावर 3। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। अब हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल टू 2 रूट कोट एक्स की पावर 2। फिर वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। देखिए स्टूडेंट, y का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 एज इट इज। पहले हमने किया था रूट वाली टर्म की वही कंडीशन अपनाते हैं, 1 अपॉन 2 रूट कोट एक्स की पावर 2, और फिर डेरिवेटिव करेंगे हम कोट एक्स की पावर 2 का। तो देखिए स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन ही हो गया कोट एक्स की पावर 2 रूट, और कोट का होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का। तो देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर
एक्स स्क्वायर और x की पावर 2 का हो जाएगा 2x अपॉन में कोट एक्स स्क्वायर। अगर स्टूडेंट आप इतना रखना चाहते हैं तो इतना भी कर सकते हैं, बाकी हम इसको आगे भी सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में पहले इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या था, माइनस के 2x इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में कोट एक्स स्क्वायर का रूट। तो ये जो पीछे वाली स्टेप थी स्टूडेंट, हमने उसको एज इट इज रखा है। तो देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोसिकेंट एक्स स्क्वायर है, एक मिनट, अब देखिए हमारे पास जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, माइनस 2x और अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में कोट को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कोस अपॉन में साइन। नेक्स्ट स्टेप में माइनस के 2x को हमने एज इट इज रखा है स्टूडेंट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा एज इट इज हो जाएगा स्टूडेंट और रूट। नेक्स्ट स्टेप में माइनस के 2x अपॉन में, अब देखो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये जो हमारे पास साइन एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास रूट से बाहर है, इसको अंदर लेके जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाता है स्टूडेंट। तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कोस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और कंप्लीट का क्या हो जाएगा, रूट। तो देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया माइनस के 2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या बच गया, कोस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर बच गया। अब इसके अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देता हूँ। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे हो गया ये √2 अपॉन √2। अब ये डिवाइड वाला √2 मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x इंटू में √2 ये लिख सकते हैं, और ये हमारा एज इट इज। तो यहाँ पे बच गया 2 इंटू में कोस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर का रूट। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बन रही है स्टूडेंट, क्या, साइन 2 थीटा, वो होता है 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे। तो ऊपर हो जाएगा माइनस के 2√2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर, और अंदर हो जाएगा साइन 2x, और 2x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के स्थान पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार दोबारा डिस्कशन करते हैं इस पे। देखिए स्टूडेंट, हमने इस क्वेश्चन पे क्या अप्लाई किया है, पहले हमने 2 का एज इट इज और रूट वाली टर्म का डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये आ गया, फिर डिफ्रेंशिएट रूट के अंदर जो टर्म उसका किया, उसका करने से हमारे पास ये आया स्टूडेंट। फिर यहाँ से स्टूडेंट हमारा चेंज हो रहा है टोटल प्रोसेस। देखिए कोसिकेंट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स। तो देखिए स्टूडेंट, हमने 1 अपॉन साइन स्क्वायर था स्क्वायर रखा है, और कोट को कोस अपॉन साइन रखा है। तो ये एज इट इज साइन स्क्वायर 2 टाइम मल्टीप्लाई में कर दिया, ये हमारा एज इट इज। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसको रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये 2 टाइम यानी डबल हो जाता है, यानी कि पावर इसकी 2 हो जाती है। तो हमने 2 किया, ये कैंसिल हो गया एज इट इज। फिर मैंने स्टूडेंट इसमें क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हमारा ये बन रहा है √2 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में कर दिया। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कोस थीटा की आइडेंटिटी थी साइन 2 थीटा, और वो प्रॉपर्टी हमने सोल्व कर दी स्टूडेंट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कशन। देखिए y = cos √x, फिर वही डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो y का हो जाएगा dy/dx, और cos का होता है माइनस के साइन x, और फिर x का डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। तो x हमारे पास स्टूडेंट है √x, और √x का होता है 1/2√x। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट माइनस के साइन √x अपॉन 2√x। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट हमारे पास, वो हम
देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो इसने कहा कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। इसने कहा कि जब हम एक्स के स्थान पे वन रखते हैं तब ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो देखिए स्टूडेंट चेक करते हैं। तो फंक्शन क्या था हमारे पास, सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का मॉडुलस, और एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, और एट एक्स इक्वल टू वन पे इसने कहा कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखिए स्टूडेंट अब करते हैं इसको। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को सोल्व करते हैं। जब मॉडुलस रहते हैं तो एक बार पॉजिटिव की टर्म आती है और एक बार किसकी आती है हमारे पास नेगेटिव। तो हो जाएगा एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फिर माइनस एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और यहाँ पे हो गया माइनस एक्स प्लस वन और एक्स लेस देन वन। अब देख लीजिए स्टूडेंट, जब हम डिफरेंशिएबल चेक करते हैं किस पे, एट एक्स इक्वल टू वन पे, तो हम चेक करेंगे स्टूडेंट क्या, एल एच डी और आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पे अगर हमारा इक्वल आता है तो ये डिफरेंशिएबल है, अगर हमारा इक्वल नहीं आता है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट चेक करते हैं एल एच डी। एल एच डी तो हमारे पास फॉर्मूला आता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एच अपॉन में एच। तो देखिए स्टूडेंट अब इस पे हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एक्स स्थान पे क्या पुट करना है वन, तो एफ वन माइनस एच अपॉन में एच। अब देखिए स्टूडेंट एल एच डी के लिए फंक्शन क्या था हमारे पास, एक्स माइनस एच है, तो क्या था फंक्शन हमारे पास, माइनस एक्स माइनस एच, दैट इज दिस, या इसको हम लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। तो पुट कीजिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट क्या, वन माइनस वन का मॉडुलस। अब टोटल फंक्शन पे कर लेते हैं, माइनस मॉडुलस वन माइनस एच और माइनस वन पे मॉडुलस और अपॉन में एच। तो ये वन माइनस वन हमारा जीरो हो गया। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस यहाँ से सोल्व करेंगे स्टूडेंट, वन माइनस एच और माइनस वन अपॉन एच, तो ये भी वन कैंसिल हो गया। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये हो गया जीरो माइनस और माइनस एच और अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच अपॉन एच। क्यों, क्योंकि मॉडुलस जब हटाते हैं तो नेगेटिव टर्म भी हमारी क्या हो जाती है स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाती है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो माइनस एच अपॉन एच ये कैंसिल किया, तो आ गया हमारे पास स्टूडेंट माइनस वन। तो एल एच डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस वन। अब हम स्टूडेंट चेक करते हैं आर एच डी। तो कीजिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, और वही स्टूडेंट सेम लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के स्थान पे हम वन रखेंगे। अब वन रखने से हमारे पास फंक्शन क्या था, वही हमारे पास मॉडुलस पे चेक करते हैं एक्स माइनस वन, क्योंकि ग्रेटर देन की बात चल रही है। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ये वन प्लस एच माइनस वन का मॉडुलस और माइनस वन और अपॉन में क्या हो गया हमारे पास एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा वन प्लस एच माइनस वन का मॉडुलस, और ये हो गया स्टूडेंट जीरो, और अपॉन में हमारे पास है एच, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच, तो ये आ गया स्टूडेंट वन। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है कि एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे दोनों इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ से पता चल रहा है कि स्टूडेंट
हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कब नहीं है? जब हमारा क्या नहीं है, x इक्वल टू 1 पे। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स एफ किससे 0 लेस देन एक्स और लेस देन 3 1 और मतलब कि एक्स के स्थान पे 1 और 2 रखना है स्टूडेंट। अब उस पर चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले वैल्यू ऑफ एक्स पे चेक करते हैं। सपोज कर रहे हैं हम कि हमने कुछ वैल्यू रखी है, तो वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स सपोज करते हैं मैंने 1 रखा, 1 रखने से 1 आया, इस पे 1 रखा तो 1, फिर 1.000 रखेंगे तो भी 1 आ रहा है, 0.999 रखेंगे तो हमारा 0, फिर मैंने रखा 2 पे 2.001 रखा तो हमारे पास आ गया 2, और 1.999 रखा तो हमारे पास 1। तो यहाँ से क्या स्टूडेंट क्या हो रहा है कि ग्रेटेस्ट फंक्शन शो कर रहा है कि 1 है तो 1, 1 से ज़्यादा 2 से कम है तो 1, और 0 पॉइंट समथिंग यानी 1 से छोटा है तो वो 0 के बराबर, और 2 है तो 2 के 2 पॉइंट कुछ समथिंग है तो 2 के बराबर, और 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 के बराबर। इस पर आप वैल्यू चेक करते हैं दोबारा से हम, वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जब मैंने 1 रखा तो 1 आया, 1 प्लस एच तो 1 आया कि समथिंग, और 1 माइनस एच तो पीछे गए हम 0, और फिर हमारा हो गया 2, 2 पे 2 कि 2 पे 2, और 2 प्लस एच 2 प्लस समथिंग रखा तो भी 2 आया, और फिर 2 माइनस समथिंग रखा तो 1 आया। ये हमने क्या किया है, बाई सेम कॉन्सेप्ट से कुछ वैल्यू रखी है। अब चेक करते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 1 और 2 पे। तो देखिए स्टूडेंट LHD करते हैं सबसे पहले। तो क्या था हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच अपॉन में h। तो देखिए स्टूडेंट लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे 1 पुट करते हैं, 1 माइनस एच अपॉन h। अब फंक्शन हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए 1 पे रखेंगे तो हमारे पास देखो 1 पे क्या आया था 1, और 1 माइनस एच पे क्या है 0 अपॉन एच। अब लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन एच। अब h के स्थान पे क्या रखना है 0, तो 1 अपॉन 0 क्या रहा है इन्फिनिटी, दिस इज नॉट डिफाइंड। अब हम करते हैं स्टूडेंट RHD। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। किस पे चेक करते हैं स्टूडेंट, वही 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच। देखिए अभी हमने किया है 1 प्लस एच क्या है 1, तो यहाँ पे रखते हैं 1 माइनस 1 पे क्या था 1, तो यहाँ पे भी 1h। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या पता चल रहा है कि हमारा 0 अपॉन एच और 0 अपॉन 0, सॉरी 0 अपॉन एच तो 0, तो LHD नॉट इक्वल टू RHD। तो यहाँ से हमारा फंक्शन क्या नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट हम किस पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करते हैं। तो देखिए 2 पे चेक करेंगे हम डायरेक्ट LHD और RHD करते हैं एट एक्स इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, मैं डायरेक्ट 2 पुट कर रहा हूँ, तो F माइनस एच और अपॉन एच। जब हमने 2 रखा तो 2 आया, 2 माइनस एच रखा तो 1 आया अपॉन में h। तो यहाँ पे हो गया स्टूडेंट लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h यानी कि 1 अपॉन 0, दिस इज इन्फिनिटी। अब RHD में भी डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस एच माइनस F2 अपॉन h। तो देखिए स्टूडेंट F2 प्लस एच रखा तो हमारे पास क्या आया था 2, F2 रखा तो भी 2 अपॉन एच, तो ये हो गया 0 अपॉन एच यानी कि 0। तो यहाँ से भी श्योर है कि LHD नॉट इक्वल टू RHD। तो देयरफॉर Fx इज नॉट डिफरेंशिएबल
एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। जब स्टूडेंट हमने एक्स के बराबर 1 रखा 2 रखा, दोनों कंडीशन पे हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू।